हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम एडिशन के बारे में पढ़ा है हमने, तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो सेशन है, इस पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। उसके बाद एडिशन ऑफ 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स, और एडिशन विथ रीग्रुपिंग। तो चलो अब हमारे सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि एडिशन की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। उसको ही हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है? तो ऑर्डर प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम किसी नंबर के एडिशन में ऑर्डर चेंज करते हैं, फिर भी उसका जो सम होता है, उसकी जो आंसर आता है, वो चेंज नहीं होता। तो देखो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर, द सम डज नॉट चेंज। अगर हमने नंबर की ऑर्डर भी चेंज की तो भी उसका सम चेंज नहीं होता। तो ये हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक नंबर लिया है 325, उसके बाद दूसरा एक नंबर लिया है वो है 275। अब इन दोनों नंबर की ऑर्डर चेंज कर लेता हूं। जो यहां पे मैंने 325 पहले लिया है और दूसरे नंबर पे लिया है 275। तो पहले नंबर पे 275 ले लेता हूं और दूसरे नंबर पे 325 ले लेते हैं। अब हम इन दोनों का पहले जो लिए हमने 325 एंड 275, इनका एडिशन कर लेते हैं। तो इनका एडिशन हो जाता है 600। अब नीचे के जो दो है, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी उसका एडिशन करके देख लेते हैं। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी इनका एडिशन हो गया है 600। इसका मतलब अगर हमने एडिशन में नंबर की ऑर्डर भी चेंज की, फिर भी उसका सम चेंज नहीं होता। तो चलो अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। उसको ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एडिशन में अगर हमने नंबर्स के ग्रुप बनाए और उसके ग्रुप दो अलग अलग वे में बनाए, फिर भी उसका सम चेंज नहीं होता। तो वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ वी चेंज द ग्रुप ऑफ नंबर्स, द सम डज नॉट चेंज। मतलब 3 नंबर है तो उसके पहले 2 नंबर का ग्रुप बनाया, फिर दूसरे वे में हमने दूसरे 2 नंबर का ग्रुप बनाया, फिर भी उसका सम चेंज नहीं होता। ये एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, यहां पे मैंने लिया है एक नंबर 100, उसके बाद उसके साथ दूसरा नंबर 300 और तीसरा नंबर जो लिया है वो तीसरा नंबर है 200। अब इसमें मैंने 100 प्लस 300 का ग्रुप बनाया एक बार। अब दूसरी बार क्या कर लेते हैं, 100 को अलग रखेंगे और 300 और 200 का ग्रुप बनाएंगे। 300 और 200 का ग्रुप बनाने के बाद अब हम देखेंगे जो पहले हमें दिए 100 प्लस 300 का ग्रुप बनाने के बाद और 200 को अलग रखने के बाद उसका एडिशन क्या आता है देखते हैं। 100 प्लस 300 हो जाए 400 और उसमें हमें मिलाना है 200। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 400 प्लस 200 इज इक्वल टू 600। तो पहले जो हमने एक ग्रुप बनाया था 2 नंबर का, पहले 2 नंबर का, उसका एडिशन 600 आ गया। अब हमने दूसरे 2 नंबर का ग्रुप बनाया है, उसका एडिशन देखते हैं। तो पहला हमारा 100 है और 100 में हमें मिलाना है 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500। अब इसका एडिशन देखते हैं कितना होता है। 100 प्लस 500 इज इक्वल टू 600। इसका मतलब अगर हमने नंबर के ग्रुप भी चेंज किए तो भी उसका सम चेंज नहीं होता है। तो अब देखते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ 1। तो प्रॉपर्टीज ऑफ 1 के बारे में आप तो जानते ही होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या है? अगर हमने 1 किसी नंबर में मिलाया या कोई नंबर 1 में मिलाया तो हमें उस नंबर का सक्सेसर मिल जाता है। तो देखते हैं प्रॉपर्टी। इफ वी एड 1 to any number or any number to 1,
वी गेट सक्सेसर ऑफ द नंबर। अगर हमने एक किसी नंबर में मिलाया या किसी नंबर को वन में मिलाया तो उसका हमें सक्सेसर मिल जाता है। वो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने यहाँ पे नंबर लिया है 874 और इसमें हमें 1 मिलाना है। तो 1 मिलाने के बाद इसका हमें क्या आंसर मिलता है देखते हैं। 1 मिलाने के बाद हमें आंसर मिलेगा 875। तो 875 जो है वो है 874 का सक्सेसर। 875 इज द सक्सेसर ऑफ 874। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 1 में एक नंबर मिलाते हैं। तो यहाँ पे 1 लिया और 1 में हमने एक नंबर मिलाया और वो नंबर है 368। अब इन दोनों का सम करके देख लेते हैं। इन दोनों का सम करने के बाद हमें नंबर मिल जाएगा 369। तो ये जो 369 है वो सक्सेसर है 368 का। 369 इज द सक्सेसर ऑफ 368। इसका मतलब हमने 1 को किसी नंबर में मिलाया या किसी नंबर में 1 मिलाया, फिर हमें उसका आंसर जो मिलता है वो आंसर होता है उस नंबर का सक्सेसर। तो हमारी चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। इसको जीरो प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या है? हमने जीरो किसी नंबर में मिलाया या कोई नंबर जीरो में मिलाया तो हमें आंसर जो मिलता है वो होता है वो नंबर खुद। वो जो नंबर मिलाते हैं या जिस नंबर में मिलाते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो देख लेते हैं प्रॉपर्टी। इफ वी एड जीरो टू एनी नंबर और एनी नंबर टू जीरो वी गेट द नंबर इटसेल्फ। हमने अगर किसी नंबर में जीरो मिलाया या जीरो में कोई नंबर मिलाया तो हमें वो नंबर ही आंसर मिल जाता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने एक नंबर लिया 742 और उसमें मिलाया हमने जीरो। तो इसमें जीरो मिलाने के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो है 742, मतलब द नंबर इटसेल्फ। और उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने जीरो में एक नंबर मिलाया और वो नंबर है जीरो में मिलाया वाला 928। तो ये एडिशन करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर है 928। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी। हम जीरो को किसी नंबर में मिलाए या कोई नंबर जीरो में मिलाए हमें आंसर मिल जाता है वो नंबर जो जिसमें हम मिला रहे या जो नंबर मिला रहे वही नंबर हमें आंसर मिल जाता है। तो इसके बाद अब देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। एडिशन विथ रीग्रुपिंग। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है। एड 5746 प्लस 5668। अब इनको हम कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। कॉलम में अरेंज करने के बाद ये 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000 के कॉलम बन गए। अब इसके जो पहले यूनिट प्लेस के जो 1s प्लेस के डिजिट है 6 और 8 उसका एडिशन कर लेते हैं 6। लेकिन ये जो दो नंबर हमने लिए हैं वो दो नंबर को हम बोलते हैं एडेंट्स। जो दो नंबर है जो ऐड करने वाले हैं उनको एडेंट्स बोलते हैं। तो जिसके 1s प्लेस और में जो डिजिट है उनकी एडिशन कर लेते हैं 6 प्लस 8। तो 6 प्लस 8 हो जाता है 14 का हम 4 लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। अब 10s प्लेस में 1 प्लस 4 प्लस 6 करना है हमें। तो 1 प्लस 4 5 प्लस 6 हो जाता है 11 का 1 हम लिखेंगे 10s प्लेस में और 1 को कैरी करेंगे। अब 1 प्लस 7 प्लस 6 तो 1 प्लस 7 हो जाता है 8 और 8 प्लस 6 हो जाता है 14। तो 14 का 4 हम 100 प्लेस में लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। 1 को कैरी करने के बाद 1000 प्लेस में हमें ऐड करने हैं 1, 5 और 5। तो 1 प्लस 5 होता है 6 और 6 प्लस 5 होता है 11। तो 11 का 1000 प्लेस में लिखेंगे और जो दूसरा 1 है वो 10,000 प्लेस में लिखेंगे। तो ये जो हमें एडिशन के बाद आंसर मिला है उसको हम बोलते हैं सम। तो ये है सम। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल एडिशन विथ रिग्रुपिंग का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐड करने हैं 6579 प्लस 2867। तो इनको हम कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। कॉलम में अरेंज करने के बाद हम ये जो दो नंबर लिखे हैं उनको एडेंट कहते हैं। अब इनका 1s प्लेस और 10s प्लेस का ऐड करने के बाद हमें जो मिलता है नंबर वो 9 प्लस 7 16 का 6 हमने लिखा और उसके बाद 1 को कैरी करेंगे। 1 को कैरी करने के बाद 1 प्लस 7 होता है 8 प्लस 6 होता है 14 का 4 हम 10s प्लेस में लिखेंगे
और 1 को कैरी करेंगे। 1 को कैरी करने के बाद 1 + 5 होता है 6 और 6 + 8 हो जाता है 14। तो 14 का 4 हम 100 प्लेस में लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। 1 को कैरी करने के बाद 1 + 6 होता है 7 और 7 + 2 हो जाता है 9। तो हमें जो आंसर मिला उस आंसर को हम बोलते हैं सम। तो इस एडिशन के बाद जो आंसर मिला है उसको हम सम कहते हैं। तो इसी तरह से हम एडिशन विथ रीग्रुपिंग कहते हैं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।